Hello students, today I am going to start a new chapter of History class 11 chapter 10 Displacing Igneous People part 2। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या म्यूचुअल परसेप्शंस हुए लोगों के, किस तरीके से नेटिव ट्राइब्स ने इमिग्रेंट लोगों को स्वीकार किया, उनकी परंपराओं की क्या धारणा रही। तो हम देख सकते हैं 18वीं सेंचुरी में वेस्टर्न यूरोपियन जो कि अपने आप को सिविलाइज्ड बोलते थे। तो देखो सिविलाइज मतलब होता है वर्ड सभ्य। तो मनुष्य की पहचान हमेशा सभ्यता, उनके संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर होती है। तो उन्होंने अमेरिका में एक मूल निवासी असभ्य प्रतीत होते हुए लोगों को अनसिविलाइज्ड बोला है। तो जो कि एक तरीके से फ्रेंच फिलोसोफर जैसे जेन जैक्यूज हुए, रोज़क्यू हुए, इन्होंने भी एडमायर किया है और सिविलाइजेशन वर्ड को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करा है। और एक वर्ड बोला है उन्होंने, द नोबल सैवेज, जिसका मतलब होता है उदात या जंगली लोग। तो एक दूसरा नज़रिया अंग्रेज़ों के कवियों के बीच में ये भी था कि जो अनसिविलाइज हैं ये जंगली लोग हैं, बल्कि वो जंगली नहीं है। बात ये है कि उनमें बस मैनर्स नहीं है, बल्कि वो अपनी स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो ये एक मीनिंग था लोगों को नेचर के पास एक लिमिटेड इमेजिनेशन में आने का। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। तो चाहे वॉशिंगटन इरविंग हो, यंगर हो, वर्ड्सवर्थ हो, नेटिव पीपल हो जो कि डिस्क्राइब कर रहे थे डिफरेंटली, तो इंडियंस वर हैविंग द अपॉर्चुनिटी and seeing this in a real life they were quite different from those who describe in the poetry। तो दिलचस्प था एक तरीके से जानना, एक तरीके से नोट कि व्हाट दे वर फीलिंग। तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली, द इंडियंस आई हैव हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग इन रियल लाइफ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब इन पोइट्री। उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला कि जिन इंडियन की असली ज़िंदगी को देखा है और मुझे मौका मिला है, तो वह कविताओं के वर्णित बहुत ही विभिन्न है। और ये सच है कि देखो गोरे लोग जिनकी नियति गोरी है पर वह भरोसे करने लायक नहीं है, बल्कि इंडियंस हमेशा अपना ट्रस्ट अपनी बात के पक्के होते हैं। तो उनकी भाषा भले हम नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी काफ़ी बोली समझने लायक है। तो परिस्थिति वैसी ही हो और गोरा आदमी उन्हें कभी भी अपनाता नहीं है, क्योंकि वाइट मैन हमेशा डिस्क्रिमिनेट करता है ब्लैक्स के बीच में। तो इंडियंस कभी अपने आप को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, वो एक मिनिक हैं और इंटरटेन करते हैं वो अपने आप ही को, और वो अपने आम तौर पे खुश हैं। और वह गोरे लोगों की नकल से फिसली उतारते हैं कि वे अपना मनोरंजन करते हैं, वो मजाक नहीं उड़ाते, दे आर इनोसेंट। वहीं गोरे जो समझते हैं कि इंडियन को वह अपनी भायता या गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओतप्रोत कर चुके हैं, तो गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं मानो वे जानवर हों। तो ये सही नहीं है। उन इंडियंस की भी डिग्निटी है। हम दूसरे देश गए हैं उनको लूटने, दे आर नॉट एन एनिमल। तो ये इनका अध्ययन था कि नेटिव्स जो हैं, जो अपनी कम्युनिटी में देखो बेचने गए हैं, नई नई चीज़ें आदान प्रदान करने गए हैं, उपहार देने गए हैं। नए नए यूरोपियन लोगों के लिए ये लोग मछलियाँ लेके आते थे और नई नई चीज़ें लेके आते थे, स्पाइसेस लेके आते थे। तो ये भी एक बदलाव का तरीका था। तो यूरोप में अगर हम बाज़ार जाएं या नए बोध करें, तो हमें पहले ये भी समझना होगा कि यूरोपियन व्यापारी इनकी चीज़ों से बदले हुए कभी नहीं, बल्कि इनका सम्मान करें। तो बल्कि ऐसा होता ही नहीं था, यूरोपियंस वर फिल विद ग्रीड। तो इन्होंने स्लॉटर किया, बहुत से एनिमल्स को यहाँ मारा, डिस्ट्रक्शन करा इंडिया के यहाँ की कैपेबिलिटी जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको एक तरीके से बर्बाद करा। तो अगर हम क्रिश्चियनिटी के भी रूप में लेके जाएं, तो प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक कंट्रीज़ आपस में लड़ती रहीं। तो मैनी ऑफ देम हैज़ लेफ्ट यूरोप एंड वेंट टू अमेरिका टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो कैथोलिक्स प्रोटेस्टेंट को वहाँ भगा देते थे, तो वो लोग यूरोप में जाके सेटल हो जाते थे। तो नेटिव पीपल के सिर्फ कुछ
टाइम पीरियड का नहीं है, बल्कि ये ऐसा शब्द है कि पीपल वर इमाइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये एक सिविलाइज आउटक्राई है, आउटबर्स्ट है। तो एक प्रॉब्लम जो ग्रेजुअली यूरोपियन के उसमें आई थी कि दे मूव फर्दर इनलैंड नियर नेटिव विलेजेस। तो ये लोग विलेजेस के पास भी रहने लगे, क्योंकि जब अपने देशों से भगा दिए गए थे, इनकी ज़मीनें नहीं थी, तो ये लोग सोचते थे क्यों ना हम आगे रहें। तो शुरुआत में देखो, यूरोपियन लोग जो व्यापारी थे वो पीछे पीछे अमेरिका में बसते हुए लोगों के पास आ गए। तो 17वीं सेंचुरी में यूरोपियन लोगों के कुछ समूह भी बन गए, नए तरीके के सांप्रदायिक वो हो गए यहाँ पर। तो कुछ लोगों ने यूरोप छोड़ दिया और एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए अमेरिका चले गए। तो जब तक वहाँ खाली ज़मीनें थी कोई समस्या नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे और अंतर्गत पॉपुलेशन की गांव बढ़ने लगे, तो उन्होंने जंगलों की सफाई करनी चालू कर दी, औजारों का इस्तेमाल किया, खेती के नए तरीके ढूंढे। तो जो मूल निवासी यूरोपियन लोगों को जब जंगल को काटता हुआ देखा तो उनको ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये लोग स्पिरिट्स को पूजते थे, जंगल के स्पिरिट, रिवर, माउंटेन, लीक्स। यूरोपियन लोगों के लिए ये कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। पर छोटे छोटे खेतों में यहाँ पर इन्होंने उद्योगकरण स्टार्ट करा, नई चीज़ें, नीड्स लाने लगे, सेल करने लगे, प्रॉफिट लेके आने लगे। तो दीज मेड दीज पीपल अ न्यू रिस्पॉन्सिव वे। तो सेल प्रॉफिट होने लगा इन जगहों पर, और एक नया सिविलाइज इकनॉमी बनने लगी। तो अगर हम कनाडा की बात करें तो देखो, यूएसए में अगर हम देखें 1701 में फ्रेंच ट्रीटी साइन हुई क्यूबेक के साथ। 1760 क्यूबेक ने ब्रिटिश को कॉन्कर कर लिया। 1774 में क्यूबेक एक्ट बनी, फिर कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बनी। तो जहाँ जे लोग गए इन्होंने वहीं कब्जा वब्जा करना चालू कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी अगर हम देखें इग्निशियस पीपल या नेटिव पीपल का एक तौर तरीका। तो देखो, जिन मूल्यों में हम कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम जानते हैं, जिसको हम यूएसए बोलते हैं, ये है इसका पूरा मैप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये भी एक्चुअली एज अ पार्ट ऑफ कनाडा है, और वर्तमान में ये अपना 18 सेंचुरी में अपना टाइमिंग में बहुत ज़्यादा भी जो रशिया के अलास्का, वार या यूएसए, मैक्सिको के लोग हैं, तो ये सब लोग यहाँ के धीमे धीमे सेटल होने लगे। तो कनाडा एक यूएसए का पार्ट है, इम्पॉर्टेंट है, ड्रास्टिकली चेंज होता रहा सेंचुरी से। और लेटर वेव ऑफ इमिग्रेंट फ्रॉम द कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन, इटली हैज़ लॉस्ट देयर लैंड एंड बिग फार्मर्स वांटेड टू ऑक्यूपाई इट। तो लोग, पीपल फ्रॉम पोलैंड वर हैप्पी टू वर्क इन अ पैलीज ग्रासलैंड, और यहाँ पर बहुत एक्साइटेड थे, ह्यूज प्रॉपर्टीज़ थी लोअर प्राइजेस की, जो कि क्लियर्ड कर रही थी एग्रीकल्चर, इंट्रोड्यूस क्रॉप्स दैट वर ग्रोन इन यूरोप, जो कि प्रॉफिट के लिए था। तो ये भी एक तरीके से ह्यूज फार्म, वाइल्ड एनिमल्स जैसे वुल्फ हुई, माउंटेन लॉयन हुआ, हंटेड, जो कि आज सबसे ज़्यादा एक्सटेंट हो गए हैं। तो इनको ये लोग हंट करते थे उस समय, बेचते थे, और ये इनका बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क था, जो कि हमने हमेशा देखा है। फिर ये लोग प्लांटेशन करने लगे, प्लांटेशन के लिए स्लेव्स लेके आने लगे अफ्रीका से, और उनसे काम करवाते थे, स्लेव्स के बच्चों से काम कराते थे, इकनॉमी बढ़ाने के लोग प्रयत्न कर रहे थे। तो ये भी हमने स्लेवरी का सपोर्टिव सिस्टम या सपोर्टिंग एवोल्यूशन सिस्टम देखा। तो स्लेवरी भी एबॉलिश हुई, और नई 19वीं सेंचुरी में नए तरीके का यहाँ लैंड इम्बाइल्ड हुआ, सिविल लिबर्टीज़ बढ़ी, वाइट नॉन वाइट के स्कूल्स खुलने स्टार्ट हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़त्म हुए, और कैनेडियन गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम थी उन्होंने ये सॉल्व करने का एक क्वेश्चन नेटिव दिया। तो 1763 में कनाडा जीत गई ब्रिटिश से, वार के बाद फ्रांस से, और जो सेटलर्स थे वो यहाँ पर पॉलिटिकली सेटलर हो गए, और नेटिव पीपल जो यहाँ पर कनाडा के लोग थे, वार के कारण उनकी ज़मीनें हड़प ली गईं। तो द नेटिव पीपल लॉस्ट देयर लैंड।
तो जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी बस्तियों के विस्तार किया, ज़मीन की बिक्री के लिए समझौता या दस्तावेज करने लगे और यहाँ पर लोगों की ज़मीनें, जो नेटिव पीपल थे उनकी ज़मीनें चली गईं और जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने इनके ज़मीनों पे अधिकार कर लिया। तो ये है माउंटेन। तो ये एक तरीके से यूरोपियन पीपल ने चीट करा यहाँ के लोगों को, जो प्रॉमिस करा था वो किया नहीं, ज़मीनें ले ली, इनकी राइट्स ले ली। तो ये भी एक तरीके का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ दीज पीपल वर चीटेड बाय द ऑफिशियल्स। और यहाँ के नेटिव 1832 में एक जजमेंट निकाली जिसमें यूएस चीफ जस्टिस जनरल थे जॉन मार्शल। उनने बोला कि हमारी कंट्री, डिस्टिंक्ट कंट्री ऑक्यूपाइंग इट्स ओन टेरिटरी विच लॉज ऑफ जॉर्जिया हैज़ नॉट फोर्स। तो इन लोगों ने बोला कि हमारी कंट्री है ये, हमारी राइट्स वापस दी जाएं, हमारा जजमेंट दिया जाए वापस, और इसके लिए उन्होंने अपनी लड़ाई करी। तो जो भी फार्म्स थे, वाइल्ड बेसिन्स थी, इनको मार दिया गया, गुड सेल मार्केट में करने लगे, क्राफ्ट्समैन्स की स्किल्स को डाई आउट कंडीशंस हो गई पेरीज में। तो ये भी एक तरीके से पुश्ड हुआ। मीनवाइल नेटिव पीपल वर पुश्ड वेस्टवर्ड्स। तो मिनरल, गोल्ड, ये सारी चीज़ें जो यहाँ की ट्राइब की ओरिजिनली ऑक्यूपाइड थी ये इनसे छीन ली गई। दे लॉक्ड ऑफ इन अ स्मॉल एरिया कॉल्ड रिजर्वेशन। उनको छोटे छोटे एरिया में बांट दिया गया कि यही है आपका रिजर्व्ड एरिया। तो 1865 से 1890 तक यही चलता रहा यहाँ पर। पीपल ऑफ द नेटेन यूरोपियन डिसेंडेड। 1869 से 1885 में दे गेव अप। तो एंथ्रोपोलॉजी, अगर हम बोले मानव शास्त्र क्या है, तो ये महत्वपूर्ण है कि उस समय क्या घटित हुआ, क्यों शुरुआत हुई, और ये शुरुआत स्थानीय थी कि सभ्य लोगों की थी, सिविलाइज्ड के बीच में थी, या मानव शास्त्र के बीच में थी, या एक तरीके से अगर हम देखा जाए कि प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ की थी, सिविलाइज्ड कम्युनिटी की थी, अमेरिकन नेटिव्स की थी, उसके बारे में अध्ययन करना इस टर्म्ड एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। इसके बाद जब हम देखते हैं 1854 में, तो 1854 में एक तरीके से और यहाँ पर सेटल्ड पीपल आने लगे, सेलेटाइट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट, जो अमेरिका का राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक नेता चुनने की बात प्रतिनिधि रखी और उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली, हाउ कैन यू बाय और सेल द स्काई। इसका मतलब आकाश को, भूमि को कैसे खरीद या बेच वो। ये ख्याल कि हम लोगों के लिए बहुत अजूबा हैं। अगर आप हवा की ताजगी और पानी की चमक के स्वामी नहीं, आप उसे खरीद कैसे सकते हो। तो धरती का हर हिस्सा मेरी जनता के लिए पूर्ण पावन है। चीर की चमकती हुई हर सुई, हर बुलिकटा, घने जंगल के परस्पर, हर कोहरा सफाई करने वाला और गुनगुनाने वाला, हर कीड़ा मेरे लोगों की स्मृति और अनुभवों में पवित्र है। पेड़ों में दौड़ता हुआ रस, रेडमैन, ये भी हमारे देश के लिए ज़रूरी है। तो ये लाइन इन्होंने बहुत अच्छी बोली। इन्होंने बोला कि और भी लाइंस बोली, जैसे महान मुखिया का संदेश ये है कि हमारे लिए कोई जगह ख़त्म नहीं हुई है, वह हमारे पिता होंगे और हम उनके बच्चे होंगे, इसलिए हम अपनी ज़मीन को खरीदे जाने का प्रस्ताव पर विचार करेंगे, क्योंकि हम ज़मीन हमारे लिए पावन है और ये चमकती हुई बर्फ़ इसका एक सौभाग्य है। तो अगर हम आपको ज़मीन बेच दें तो आपको यह खरीद रखना होगा कि वह पवित्र है, बच्चों को सिखाना होगा कि वह पवित्र है, उनके तालाबों को बताना पड़ेगा कि यह पवित्र है और ये स्मृतियाँ हम बनाए रखें और पानी को हम आगे बढ़ाते रहें। तो लेट द स्ट्रीम्स एंड द रिवर नॉट जस्ट फ्लो एज अ वाटर बट इट इज़ आर ब्लड ऑफ आर एंसेस्टर्स। तो ये जो नदियाँ बह रही हैं ये एक्चुअली खून है हमारे पूर्वजों का। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी लाइंस यहाँ पर रिमेम्बरिंग्स में बताई हैं। अब इसके बाद एक नया टॉपिक है गोल्ड रश एंड ग्रोथ इन इंडस्ट्री, तो ये अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।